जो है ये कुठार लेकर के घूम रहा है। ये कलयुग जो है ये मन को किसी को अस्थिर नहीं रहने देता है, विचलित करके रखता है। इसीलिए कठिन कालवश कोश, यानी इसका कोष खजाना है कलिमल। कली का जो है मल पाप वह एक जगह संचय इकट्ठा हो चुका है। धर्म न ज्ञान, इसमें धर्म नहीं है न ज्ञान है। धर्म न ज्ञान न जोग बला, अर्थात जोग का भी बल नहीं। और रामय भजते चतुर नरा, राम का भजन करने वाले लोग ही प्राप्ति करते हैं राम को। भजन करते करते राम खुद ही अपने भक्त को जना देते हैं, अपने भक्त तक पहुंच जाते हैं। ऐसे लोग कहते हैं चलो भाग दौड़ करते हैं अयोध्या चलो, खेतपुर चलो। अरे भाई भगवान के लिए भाग दौड़ क्यों कर रहे? कुछ ऐसे पंडित पुरोहित कहते हैं हम भगवान को लाए हैं, हम भगवान को ले जा रहे हैं। अरे तू भगवान को लाया है, भगवान को ले जा रहा है। भगवान को दक्षिणा दो, भगवान को वस्त्र दो। अरे भाई ठीक है, भगवान तो हर जगह है, हर लोगों को हृदय में और सब जगह भगवान विराजमान है। तुम्हारे ले जाने से न भगवान जाएंगे और तुम्हारे लाने से न भगवान आएंगे। तुम्हारे में उतना पराक्रम नहीं है, उतना जोग बल तप बल नहीं है जो तू परमात्मा को लेकर के आएगा, परमात्मा को लेकर जाएगा। वह तप बल यदि था तो विश्वामित्र जी में, जो परमात्मा को अपने घर से ले आए और फिर विवाह शादी करके घर पर पहुंचा दिए। तो ये तपोनिष्ठ ब्राह्मण जो है, तपोनिष्ठ संत है, उनके लिए ऐसे काहिल लोग, कायर लोग केवल राशन और भाषण के चक्कर में अपनी वाणी को दुरुपयोग करते हैं, जो कि ये संसारी दुनिया से परमात्मा का कोई लेना देना नहीं, कोई ताल्लुकात नहीं। ऐसे कुछ लोग जो हैं कठखोदी टाइप का जो लोग हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं है, किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है। ज्ञान है एक ही, कि मात पिता बलकन बुलावे उदर भरे सो धर्म सिखावे। यानी कैसे हमारा पेट भरेगा, कैसे परिवार का भरण पोषण होगा, समाज में हम कैसे प्रतिष्ठित हो, समाज में कैसे मेरा नाम चले, उसी में साधु संत और समाज ये सब जो है सो उसी में लगा हुआ है। जो समाज से छोड़ करके, परिवार छोड़ करके संत होते हैं, लेकिन उनका बदबू नहीं जाता है। जितने जो है खरविकार सब इनके साथे रह जाता है। जिसके साथ खरविकार है वह तो खुशबू देने वाला काम नहीं करता है, वो तो हमेशा बदबू ही देता है। इसीलिए वो बदबू लेकर के चलते हैं। अब बदबू को साफ भी नहीं कर पाते हैं। साफ करने का तो तरीका है, गुरुदेव बताते हैं, केमिकल देते हैं, जिस केमिकल से साफ करो, फिर भी उनके पास में वो अर्थ तबाह कर रहा है, अर्थ सवार है इनके ऊपर कि कहाँ से मेरा 5,000 रुपया आना चाहिए, 10,000 आना चाहिए, 50,000 आना चाहिए। क्योंकि हाथी का दिखाने का दांत अलग होता है, दिखाने वाला दांत अलग है, अर्थात खाने वाला दांत अलग होता है। इसी यही संसारिक दुनिया है। इसी में अब कोई केवल ये भगवा वस्त्र धारण करके चोला धारण कर लेते हैं। ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि प्रदेश के प्राइम मिनिस्टर, ये माने मुख्यमंत्री आदित्य नारायण जी महाराज, योगी आदित्य नारायण जी, इन्होंने कहा था, काल नेमी के उपमा दिया, ओहरई अंत न हो निबाहु काल नेमी जी मेरा बन रहा। ऐसे कहा गया कि चोरक जो है सो ट्रेन का दाढ़ी पर होता है, हमेशा चोर भयभीत रहता है। तो योगी आदित्य नारायण जी, ये तो व्यक्ति विशेष किसी को कुछ कहा नहीं,
ये तो एक रामचरितमानस का पक्ति को लेकर के रख दिया साधु समाज में, और रखा तो कोई गलत नहीं रखा। इस पक्ति को सपोर्ट करने वाले सारे भारत का जनता है। जो यह पक्ति है कालनेमी के लिए कहा गया है, उहरा अंत न हो निभाहु कालनेमी जिमि रावण राव। एक दिन सबको अंत होता ही है, चाहे वो रावण हो, चाहे कालनेमी हो, चाहे राहु और केतु हो। कितने दिन छुप करके रहेगा, कितने दिन गलत सलत करता रहेगा। इसलिए योगी आदित्यनारायण जी पर्सनल किसी व्यक्ति विशेष पर उन्होंने वार नहीं किया था, लेकिन यहाँ का लोगों ने धृष्ट बुद्धि धृष्ट विचार वाले लोग तिल को तार बनाते चले गए। और ये कुछ महात्मा लोग कह रहे हैं कि हमारे ऊपर टिप्पणी हुआ है, कुछ सन्यासी लोग कह रहे हैं कि हमारे ऊपर टिप्पणी हुआ है, कुछ उदासी लोग कह रहे हैं कि हमारे ऊपर टिप्पणी हो रहा है। अरे भैया, बकरी यदि पाज करती है तो डनिया कहती है कि हमारे ही शायद वह बकरी चर्चा कर रही है, हमारी विषय में वो पाज कर रही है ना। तो वही बात है कि इस समय में बोलना भूकना भी लोग कैसे बंद करें। वह तो लोग अपने आप पर उतार लेते हैं, जो कि उतारना नहीं चाहिए। यह पक्ति तो सामूहिक सबके लिए है। और प्रयागराज तो राजाओं का भूमि है। उस भूमि पर गंगा महारानी के साथ साथ सरस्वती भी है और जमुना भी है, तीनों प्रवाहित है। गंगा माने गंगा रूपी भक्ति, गंगा रूपी भक्ति, ये गंगा रूपी भक्ति बह रही है। दूसरी बात, जमुना रूपी कर्म, कर्म क्या है? जमुना। और सरस्वती जो है वह ज्ञान है। विधि निषेध में कलिमल हरने, कर्म कथा रविनंदन वरने। सूर्य पुत्री जमुना जो है वह कर्म के रूप लेकर के बह रही है। और ये विष्णु का चरणोदक पुत्री जो गंगा है, ये भक्ति के रूप में वहां बह रही है। और सरस्वती जो है वह ज्ञान के रूप में खड़ी है। ज्ञान के रूप में तीनों एक साथ समागम हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं त्रिवेणी संगम कहते हैं। तो संगम में हम सब मिल करके गोता लगाने जाते हैं। आज लोग बाबा धाम जाते हैं तो दंड बैठकी घर से करते हुए जाते हैं। न उनका खराम है, न कोई चप्पल है, न कोई वाहन है, किसी प्रकार का शौक का सुविधा और किसी प्रकार का उन्होंने लेकर के नहीं चलते हैं। और महात्मा लोग कुछ ऐसा ढकोसला करते हैं, कुछ ऐसा दिखावा करते हैं, जो अपने को गंगा से भी ऊपर मान लेते हैं, जमुना से भी ऊपर मान लेते हैं, सरस्वती से भी ऊपर मान लेते हैं, और वो अपने आप को भगवान मानते हैं। तो ऐसे कहा कि सो नर इसका करहि नरा, जद विवेक अभिमान, परहि कलबर घोर महु जीव की समान। कभी भी जीव जो है ईश्वर का समान नहीं हो सकता है। ईश्वर ईश्वर है, जीव जीव है। ईश्वर में समा सकता है, ईश्वर में प्रवाहित हो सकता है, लेकिन ईश्वर नहीं बन सकता है। इसीलिए मेरा कहना है, बनने दो ना, मेरा कहना है, इसी में निकालते जाओ एक दो करके।